सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतवासियों के अभिभावक हैं और ऐसे में हर एक भारतवासी का यह हक बनता है कि वो अपने अभिभावक से ये पूछ सके कि आप हमारे लिए क्या लेकर आएंगे। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जनेरियो पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत संस्कृत के मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में दुनिया के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा के बीच भारत और ब्राजील के बीच रिश्तों को लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर ये कितने गहरे हैं। मतलब ये कि ब्राजील के साथ हमारी दोस्ती कितनी पक्की है और जब भारत ब्राजील के साथ व्यापार करता है तो हमें यानी कि 140 करोड़ भारतवासियों को किस तरीके से इसका फायदा होता है। तो आइए ऐसे में आपको इसी को समझाने के साथ शुरुआत करते हैं कि दो देशों के बीच अच्छे रिश्ते एक कॉमन इंटरेस्ट को लेकर होते हैं, जहां पर सबसे बड़ा आधार अक्सर बिजनेस होता है और कॉमनली ऐसा देखा गया कि जब दो देशों के बीच अच्छा बिजनेस होता है तो उनके रिश्तों में मनमुटाव की संभावना बहुत कम रहती है। वैसे तो भारत ब्राजील से काफी कुछ इंपोर्ट करता है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें सबसे ज्यादा अहम हैं, जिसमें है कच्चा तेल, सोया तेल, इसके साथ सोना, कच्ची चीनी, राजमा, वॉल्व, मोटर पंप जैसी चीजें। और वहीं भारत ब्राजील को ऑर्गेनिक केमिकल, डीजल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग का सामान, कपड़े, लोहा और प्लास्टिक जैसी चीजों को एक्सपोर्ट करता है। भारत और ब्राजील के बीच बीते 76 सालों के पुराने संबंध हैं। भारत और ब्राजील कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साथ काम करते हैं, जिसमें ब्रिक्स, इप्सा, G4, G20 जैसे प्लेटफॉर्म इंक्लूडेड हैं। साल 2008 में दोनों देशों के बीच 4.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता था, जो कि 2014 तक 11.42 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। और साल 2014 के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत और ब्राजील के बीच साल 2022 तक 15.20 मिलियन डॉलर तक का व्यापार हो चुका है। दोनों देशों के बीच इस व्यापार में भारत ज्यादा निर्यात करता है, यानी कि भारत ज्यादा पैसा कमाता है। ऐसे में अब यह भी देखना अहम होगा कि प्रधानमंत्री की इस ब्राजील यात्रा से भारत किस तरीके से किस दिशा में आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा से आपको मुझे 140 करोड़ भारतवासियों के लिए आखिर क्या लेकर लौटेंगे।